अगर कुछ शब्दों में मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कहूं दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी ही खुद नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो नरेंद्र मोदी के कर्म, जो उन्होंने कुकर्म किया है, गलत काम किया है, देश के साथ अन्याय किया है, पूरे देश के साथ देश को लूटा है, अडानी अंबानी को दिया है, पूरे देश के साथ, उसका परिणाम उनके सामने है। यानी मोदी के कर्म मोदी के सामने हैं। लोग कहते हैं ना कि आपके कर्म कभी ना कभी तो आपके सामने आएंगे, आ गए हैं। मोदी के कर्म मोदी के सामने हैं। मोदी खुद मोदी के दुश्मन बन गए हैं। मोदी आज अपने आप को ही हरा रहे हैं और इसीलिए वो मजबूर हैं झोला उठाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र हमेशा की तरह एक बार फिर आप लोगों के बीच, ठीक उसी तरह जैसे आप लोगों के सवालों को कमेंट बॉक्स से निकाल करके उनका जवाब ढूंढ करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, वैसा ही आज भी कुछ आपके लिए लेके आया हूं। वो क्या है दोस्तों, नरेंद्र मोदी झोला उठा करके अपने ही विदाई की तैयारी में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि अब उनका राजनीति में अंतिम समय आ गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और वो अब इस समय झोला टांग कर चलते हैं। ऐसे अकेले नहीं चलते, पूरे झोले के साथ तैयार हैं झोला उठाकर जाने के लिए। यह अलग बात है कि जगह जगह जाकर के दुनिया भर के जुमले छोड़ रहे हैं, दुनिया भर का लोकार्पण कर रहे हैं, दुनिया भर के जुमले झूठ बोल रहे हैं। ये तो उनका सगल है, ये तो हमेशा ही करते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन वो तैयारी में लगे हुए हैं और ये दिख भी रहा है। और मेरे दोस्तों, उनका अपना खुद का ये तैयारी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका अपना खुद का सर्वे कहता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, प्रधानमंत्री कैंडिडेट्स के रूप में चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे। यह अलग बात है कि गोदी मीडिया उनको 400 पार करा रही है। वो खुद भी नारे लगाते हैं तो गोदी मीडिया नारा लगाएगी ही लगाएगी। उनके प्रशंसा, गोदी मीडिया उनकी प्रशंसा में पुल बांध रही है। उधर नरेंद्र मोदी अपनी विदाई यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोगों का, मैंने कल ही कहा था कि नरेंद्र मोदी किसी का टिकट नहीं काट रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का टिकट कट चुका है। अभी शायद अमित शाह का ऐलान भी हुआ है, उसको मान के मत चलिए। ये दोनों ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये दोनों ही अगर चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कहा कि 4 कंधे भी नहीं मिलेंगे। ये हालत है और ये उनको पता है। अब अपनों को डराने के लिए, यानी आरएसएस को, बीजेपी के दूसरे नेताओं को डराने के लिए ये सारे सगुफे, सारे प्लांटेड न्यूज, सारे ये सब कुछ चलवाया जा रहा है जो आप देख रहे हैं। बहुत जल्द इसकी भी पोल खुल जाएगी। मैंने जो कल कहा था कि किसी का टिकट नहीं काट रहे हैं, आपने देखा, जो अपने से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है उनको छोड़ करके बाकी किसी का भी टिकट नहीं काटा है। सभी लगभग पुराने को उन्होंने रिपीट किया है क्योंकि किसी का टिकट काटने की उनकी हैसियत और हिम्मत अब नहीं बची है। बात ये समझिए। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि उनके पास समय कहां है। वो तो क्या कहते हैं ना, एक माफिया के शादी के समारोह में वॉचमैनी या झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, चौकीदारी, नरेंद्र मोदी तो कहते हैं चौकीदार है ना, वो यही कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी तो सेवक हैं, चौकीदार हैं। ये आम आदमी या देश नहीं समझ पाता कि वो उनके नहीं कह रहे हैं, वो अडानी अंबानी के लिए कह रहे हैं। तो उधर ही कोई शादी वादी का समारोह है, उसमें जाकर के ढोल बजाएंगे, गाना गाएंगे, नेक जोग लेंगे, जो गांव में कहते हैं नेक जोग, तो जो मिलेगा लेंगे। हो सकता है इसी नेक जोग के चक्कर में हो कि कोशिश अडानी अंबानी एक बार फिर करें और हमें प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करें या जो भी है। लेकिन अब यह तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। और मेरे दोस्त, आपने इस बीच आप 10 दिन का ही सिर्फ न्यूज देख लीजिए। 10 दिन के अंदर जो ये परिवर्तन हुआ है, लड़ने के लिए अगर नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा हो जाए तो साधारण से साधारण आदमी नरेंद्र मोदी को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर सकता है, भगा सकता है। क्योंकि मैंने कहा कि किसी ने कहा था सोशल मीडिया के जरिए ही कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है। मैंने कहा था नहीं, कायर है, वो डिक्टेटर हो ही नहीं सकते।
डिक्टेटर उनके खून में ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कह चुके हैं कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, और जिसके खून में व्यापार है वो डिक्टेटर हो ही नहीं सकता, वो तो राजा भी नहीं हो सकता। ये देश का दुर्भाग्य है। सभी पूंजीपति मिलकर के नरेंद्र मोदी को भारत पर थोप दिए। सभी माफिया, देश और विदेश के माफिया, पूंजीवादी लोग, उसके अलावा कुछ देश जो अपने स्वार्थों के चलते, अमेरिका और चीन जैसे देश जो अपने स्वार्थों के चलते नरेंद्र मोदी को जबरदस्ती भारत पर थोपा। वो तो प्रधानमंत्री क्या, आप पूछ लीजिए, एक चपरासी का इंटरव्यू पास कर ले नरेंद्र मोदी तो आप मुझे बताना। खैर ये छोड़ दीजिए, वो नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी वो भी नहीं है, वो भी नहीं बन सकते। ये कहीं कुछ गलत है, संविधान में भी कुछ गलत है जो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देता है, जिन्हें इतना ही पता नहीं होता। अगर उनसे कहा जाए कि आप इकोनॉमी या इन्फिल्ट्रेशन या जीएसटी का फुल फॉर्म या इस तरह के, मतलब एक साधारण से साधारण सवाल पूछ लो, उसकी स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे, उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, और वही पूरे देश पर थोप देंगे। नोटबंदी क्यों, उसका परिणाम क्या, किसान आंदोलन क्यों, उसका परिणाम क्या, किसान बिल क्यों, आखिर उसके पीछे कौन, भूमि अधिग्रहण बिल, आखिर उसके पीछे कौन, उसका मतलब क्या, ये इन सारी चीजों से अनभिज्ञ है नरेंद्र मोदी। ड्यूट बस थोपे गए हैं, आपको ढूंढना पड़ रहा है, आप ढो रहे हैं। उसी के जुगाड़ में आगे भी लगे हैं कि कैसे अडानी अंबानी फिर से कोशिश करके देश विदेश में इधर उधर घालमेल करके, या जो पैसा हमारे पास है ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी के पास, उसके जरिए कुछ जुगाड़ करके उन्हें फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएं। लेकिन ये उम्मीद वो भी छोड़ चुके हैं, इसीलिए तो वो तैयारी में लगे हुए हैं, इसीलिए वो तो झोला उठा करके खुद झोला लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, झोला लेकर चलने के लिए तैयार हैं। वो कह चुके हैं पहले ही कि मैं तो फकीर आदमी हूं, जब झोला उठाऊंगा चल दूंगा, अब चलने के लिए तैयार हैं। आइए देखिए परिणाम आप लोग, जो एक गलत आदमी को चुनने का जो परिणाम होता है किसी देश के लिए, वो सामने है। देश महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, देश पर कर्ज, रुपए का अवमूल्यन, ऐसी बहुत सी भयंकर समस्याओं से घिर चुका है, और वो सब कुछ नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते हुआ है, नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है। नरेंद्र मोदी के 18-18 घंटे काम करने का परिणाम है कि देश आज गर्त में चला गया है। एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो एमए, बीएड, एमएड और एमटेक वाले उस नौकरी पर अप्लाई करते हैं। यह देश का हाल है, देश के रोजगार का हाल है। देश कितना बेरोजगार हो चुका है। नरेंद्र मोदी कहते हैं 5 ट्रिलियन पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 200 लाख डॉलर से ऊपर भारत के ऊपर कर्ज ठोक दिया। 150 तो लेकर खा गए, डुबा दिए इतने 10 साल में। 70 साल में 50-55 लाख करोड़ कर्ज था भारत पर। आज 150 करोड़ लेकर के उन्होंने 200 के पार पहुंचा दिया कर्ज की स्थिति। डॉलर के सामने रुपए का क्या हाल है आप देख रहे हैं। बेरोजगारी आपके सामने है। किस हद तक, यहां तक कि ड्रामे किए जा रहे हैं देश में परीक्षाएं करवाने की। ये नौकरी देने के लिए नहीं होता है, ये युवाओं को भटकाने के लिए, उनको एक तरह से संतोष देने के लिए समझ लीजिए, या गुमराह करने के लिए समझ लीजिए। जानबूझकर सरकार खुद परीक्षाएं करवाती है और सरकार ही पेपर रिलीज करती है, और उसी पेपर रिलीज के बहाने उस नौकरी पर फिर से रोक लगा देती है। फिर से उन्हें 6 महीने साल भर का टाइम मिल जाता है और फिर उसके बाद परीक्षाएं करवाती है। आम आदमी बेरोजगार हमेशा इसी इंतजार में लगा रहता है कि अब जो होगी परीक्षा उसमें तो हम पास ही हो जाएंगे और हमें नौकरी मिल जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा और हमें काम का लेटर भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सरकार की योजना ही नहीं होती है ये करने की। सरकार की योजना ही ये होती है कि वो परीक्षा तो करवाए लेकिन पेपर लीक करके उसे अधर में लटका दे। वही हो रहा है हर जगह, हर प्रदेश में, सब जगह यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नौकरी बची नहीं है। थोड़ी बहुत बची है, उसको नरेंद्र मोदी भरना नहीं चाहते, क्योंकि देश लूटने की जो प्रक्रिया है वो रुकेगा। उनको भी कुछ पैसे देने होंगे और जहां वो काम करेंगे
जहां उनको लगाया जाएगा, जहां मान लीजिए जैसे किसी कार्यालय से या किसी इंस्टीट्यूशन से पैसे लूटने हैं नरेंद्र मोदी को, तो वहां कम से कम लोग रहेंगे तभी तो आराम से लूटा जा सकता है। अगर वहां ज्यादा लोग रहेंगे, सारी कुर्सियां भरी रहेंगी, सब लोग काम करेंगे, कोई न किसी की निगाह तो नरेंद्र मोदी की चोरी पर पड़ेगी, बवाल हो सकता है। नरेंद्र मोदी कहने का अर्थ यह है कि हर जगह, चाहे वो सामरिक मामलों में हो, चाहे आर्थिक मामलों में हो, हर जगह वो लूटने की गोपनीयता बरतना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो लूटें और उस पर कोई सवाल ना करे। आपने देखा कि एक डकैती जैसा सिस्टम लेके आए थे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पर प्रतिबंध लगाया, कोई शर्म नहीं है। और हो सकता है कि वो संसद से कानून बनाकर फिर से लाएं। नरेंद्र मोदी अगर वो टिके रह गए, अगर वो अपने आप को बचा ले गए, अगर वो झोला उठाकर नहीं भागे, और चुनाव तो छोड़ दीजिए, इस सारे अगर के पीछे अगर कोई है, वो है कि नरेंद्र मोदी, अभी जैसे चुनाव का डिक्लेरेशन होने जा रहा है, चुनाव के नाम भी सामने आ रहे हैं, चुनाव के बारे में पार्टियां बात कर रही हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी किसी भी समय इमरजेंसी लगा सकते हैं, जब उन्हें ये, और उन्हें पता है, और इसीलिए झोला लेके टहल रहे हैं। लेकिन वो किसी भी कीमत पर जाने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं। लूट की जो उनके अंदर की भावना है देश को, वो उन्हें त्याग करने के लिए से मना करती है, रोकती है। तो किसी भी समय इमरजेंसी लगा सकते हैं, डिक्लेयर कर देंगे इमरजेंसी, पूरे नेताओं को उठाकर जेल में डाल देंगे, 2-5 साल ऐसे सरकार चलाएंगे इस तरह से, फिर बाद में कोई और रास्ता निकालेंगे। कहने का अर्थ यह है कि इस तरह के हथकंडों से भले ही वो आगे बने रहें, लेकिन फ्री एंड फेयर अगर चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी पहले चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर हिम्मत करके लड़े तो हार जाएंगे, कहीं से भी नहीं जीत पाएंगे गुजरात को छोड़ करके। लड़के देख लें, देश का जो जनमानस इस समय इतना व्यग्र है, इतना अंदर से इतना खौल रहा है, इतना उग्र है, किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी के नाम पे या नरेंद्र मोदी को वोट तो नहीं देगा। अब ईवीएम से वोट लेने का कार्यक्रम करें वो बात अलग है, या दूसरे और तरीके अपनाएं वो बात अलग है। अगर वो देश में इमरजेंसी लगाएं और अपने आप को सत्ता में बनाए रखें तो बात अलग है। इस तरह के हथकंडे वो अपना सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि जब कोई अयोग्य आदमी किसी जिम्मेदार कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, लेकिन वो कुर्सी को छोड़ता भी नहीं है, और यही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। आज नरेंद्र मोदी को लेकर के भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं वो गलतियां कहां कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को पता है क्या क्या उन्होंने गलत किया है, लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी उसी गलती को कर रहे हैं, करने पर मजबूर हैं, और उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, अमेरिका एंड पूरे वर्ल्ड के कैपिटलिस्टों द्वारा। और उनका काम हुआ, जिस काम के लिए नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया था वो अपना काम पूरा कर लिए। चाइना हमारे एफएमसीजी मार्केट पर रोज की दिनचर्या के में जो जिन चीजों का उपयोग होता है उस पूरे मार्केट पर, घरेलू बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। आज नरेंद्र मोदी हथियार सब अमेरिका से खरीद रहे हैं, सामरिक बिजनेस उसको चाहिए था, यहां तक कि चाइना से जो माल भारत खरीद रहा है उसकी बिलिंग भी अमेरिका कर रहा है। यानी अमेरिका और चीन मिलकर भारत को लूट रहे हैं, और मोदी लुटवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट किया था इनको इसी फायदे के लिए। तो मेरे दोस्त, अभी की वस्तु स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी इस पसोपेश में हैं, इस उनके अंदर का जो द्वंद्व है वो ये है कि वो झोला उठाकर निकल लें, टहल रहे हैं, लेकर के जाने के लिए तैयार हैं, जान चुके हैं, लेकिन अभी भी वो पसोपेश में है कि झोला उठा के निकल लें या भारत में इमरजेंसी लगाकर कुछ दिन और शासन करें। क्योंकि लोकतंत्र के जरिए तो वो चुनाव नहीं जीत सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो उनके आने की कोई संभावना नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट पर, ये उनके अपने सर्वे के अनुसार 150 के नीचे जाने वाले हैं, ये उनके अपने सर्वे के अनुसार, हमारे अनुसार तो वो 100 से नीचे आ जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि फिर वो कहां खड़े हैं। हवाबाजी में मत जाइए, क्योंकि मीडिया उनकी है,
मीडिया अडानी अंबानी की है, मीडिया माफियाओं की है, मीडिया गोदी है, मीडिया सुपारी है, मीडिया डाबर बन चुकी है। वो जो कह रहे हैं और परोस रहे हैं उस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। अगर अपने आप से सोच कर देखिए अपने आसपास के माहौल को, क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि देश विकास किया है और आगे भी देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास करेगा? नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उधर 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमा के खड़ा कर रखा है 5 किलो अनाज की फ्री लाइन में। आप अंदाजा लगाइए, आप खुद सोचिए कि नरेंद्र मोदी कितना विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास वाली बात आप देख ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो देश के साथ। उनके पास एक ही मुद्दा होता है, चुनाव लड़ने के लिए बस एक ही मुद्दा होता है, हिंदू और मुसलमान, पोलराइजेशन। 2-4 गुंडे पाल रखे हैं, जैसे ओवैसी जैसे लोगों को पाल रखा है, जो आग में घी का काम, उनसे प्रोजेक्टेड, उनके प्रोजेक्शन पे सहयोगी बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो गोदी मीडिया राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक क्लिप दिखाने के लिए नहीं दिखा रही है, वो दिन रात ओवैसी को दिखा रही है। अब आप सोचिए, अगर ओवैसी नरेंद्र मोदी का विरोधी होता तो मीडिया क्यों दिखाती? बहुत साधारण सी बात है, इट्स प्रोजेक्टेड, इट्स प्लान्ड, ये प्रयोग है। तो इस तरह के षड्यंत्रकारी प्रयोग नरेंद्र मोदी अभी जारी रखे हैं, चालू रखे हैं, पसोपेश में हैं, सोच रहे हैं झोला तो उठा चुका हूं, निकल लूं, तैयारी तो कर रहे हैं, मन आगे पीछे कर रहा है, निकल लूं या रुक जाऊं। लेकिन निकल लें तब तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी बची रह जाएगी। अगर नहीं निकलते हैं तो उन्हें पता है कि क्या दुर्दशा होने वाली है, तो उनके मन में यह द्वंद्व चल रहा है कि निकले या इमरजेंसी लगाएं भारत पे, घोषित इमरजेंसी। क्योंकि अघोषित इमरजेंसी जो लगा रखी है उससे काम नहीं चलेगा। कितने लोगों पर झूठे आरोप लगा करके जेल में बंद करेंगे, और जितने लोग बंद करेंगे, मान लीजिए वो केजरीवाल को उठाकर ले जाकर के बंद कर देते हैं, तो शायद एक आध सीट अगर उनके जीतने की उम्मीद होगी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इस क्षेत्र में, वहां वो भी नहीं जीत पाएंगे। राहुल गांधी को उठा के बंद कर दें, कांग्रेस उनका नारा पूरा कर देगी, 400 के पार जाएगी। कहने का मतलब ये, अगर वो अब ईडी, सीबीआई, आईटी का प्रयोग करके वो लोगों को जेल में भी नहीं डाल सकते, डालेंगे तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। वो भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कितना ड्रामा चला कि अब केजरीवाल गए जेल, तब केजरीवाल गए जेल। मैं जब वो ये चलता था तब उसी दिन मैं आकर के चैलेंज करता था कि केजरीवाल का एक बाल उखाड़ करके किसी जेल में नहीं डाल सकते नरेंद्र मोदी। समग्र केजरीवाल को डालना तो भूल जाइए, क्योंकि केजरीवाल भी उसी बाप के बेटे हैं जिसकी जी हुजूरी करके ये प्रधानमंत्री बने हैं। खैर, ये अलग बात है, ये अलग विषय है, वो आज नहीं। तो मोदी इस पसोपेश में है कि चलें जाएं, उधर शादी वादी हो रही, उसी में किसी जहाज में बैठकर हम भी निकल रहे हैं, चलें जाएं, या भारत पर इमरजेंसी लगाएं कुछ दिन जबरदस्ती और राज करने की कोशिश करें। इनफैक्ट मतलब ये द्वंद्व चल रहा है। इतना तो पता चल चुका है नरेंद्र मोदी कि उनके विदाई का समय तो आ गया है। किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। चलिए, कई स्टेज हैं इस बात को पूरा होने में। पहला स्टेज है कि नरेंद्र मोदी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। नहीं मानते हैं, अगर इस स्टेज को भी वो ओवरटेक करते हैं, क्रॉस करते हैं, ये मार्गदर्शक मंडल को ही भंग कर देते हैं। जितने लोग मार्गदर्शक मंडल में गए उनको बुलाकर चुनाव लड़वाते हैं, क्योंकि उसके पास वो क्या करेंगे, यही करेंगे ना, क्योंकि उनके जाने की बारी है। फिर भी इसके बाद भी ऐसा ना करके चुनाव लड़ते हैं, अगर नहीं जीत पाएंगे कहीं से भी, भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो जाएगी। क्योंकि लोगों में रोष जितना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है उतना नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। ये आरएसएस भी जानती है, इसीलिए पीछे से आरएसएस कुछ और कर रही है। नरेंद्र मोदी का विरोध छोड़ दीजिए, कुछ और कर रही है, वो मैं कई बार बता चुका हूं आपको। तो ये तो तय हो चुका है, चाहे जितने भी स्टेज को ओवरटेक करके मान लीजिए नरेंद्र मोदी इमरजेंसी लगाने की कोशिश करते हैं, लगाते हैं, पूरे देश में बवाल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी शायद वो वक्त और रहा होगा जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और लगा के कुछ महीनों, कुछ सालों तक राज कर लिया। आज वो पॉसिबल नहीं, आज वो संभव नहीं है।
नरेंद्र मोदी अपने कर्मों से मुंह छुपाना नहीं पा रहे हैं, अपने कर्मों से ही आज उनके वो इस स्थिति में पहुंचे हैं कि वो जाने के लिए मजबूर हैं। अगर कुछ शब्दों में मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कहूं दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी ही खुद नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो नरेंद्र मोदी के कर्म, जो उन्होंने कुकर्म किया है, गलत काम किया है, देश के साथ अन्याय किया है, पूरे देश के साथ देश को लूटा है, अडानी अंबानी को दिया है, पूरे देश के साथ, उसका परिणाम उनके सामने है। यानी मोदी के कर्म मोदी के सामने हैं। लोग कहते हैं ना कि आपके कर्म कभी ना कभी तो आपके सामने आएंगे, आ गए हैं। मोदी के कर्म मोदी के सामने हैं। मोदी खुद मोदी के दुश्मन बन गए हैं। मोदी आज अपने आप को ही हरा रहे हैं और इसीलिए वो मजबूर हैं झोला उठाने के लिए, उठाकर टहल रहे हैं। अब देखते जाइए कितने और परिवर्तन होते हैं। जो आज मैं कहूंगा उसे कल आप आजमा लेना। कल मैंने कहा था किसी का टिकट काटने की हैसियत नरेंद्र मोदी की अब नहीं है। जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, किसी का टिकट नहीं काटेंगे। अगर जो कुछ लोगों को अगर टिकट नहीं मिला, वो नहीं मिला नहीं है, वो खुद टिकट छोड़ रहे हैं, वो खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये आप समझिए। तो कहने का अर्थ, कल जो कहा आज आपके सामने आया, आज जो कह रहा हूं वो कल आपके सामने आएगा, परसों आपके सामने आएगा। नरेंद्र मोदी को जाना तय है, जाएंगे। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय है, प्रधानमंत्री बनेंगे। जो तय हो चुका है, जो सुनिश्चित हो चुका है, वो होगा। कैसे होगा, कितने उठापटक के बाद होगा, कितनी धमाचौकड़ी के बाद होगा, आप आगे देखेंगे। और तो छोड़िए, मात्र 3 लोग, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, 3 लोग, 3 लड़के सामने खड़े हो गए नरेंद्र मोदी के। पसीने छूट गए हैं, हालत खराब हो गई है। और ये दोनों प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश और बिहार, अगर भारतीय जनता पार्टी 0 पे आउट हो जाए तो भी संभव, वो भी संभव है। आप देखते जाइए, क्योंकि पूरा जनमानस बौखलाया हुआ है। हर आदमी को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया, वहां बॉर्डर पे बिठा के रखा है। आम आदमी को धोखा दिया है, गरीबों को धोखा दिया है। 5 किलो अनाज का कटोरा थमा रखा है। किसी को नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ा, चाहे अपने हो चाहे बेगाने हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।